मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय झा मौजूद हैं। मैं पहला सवाल, प्रथम चरण का चुनाव शुरू हो चुका है, तमाम जगहों पे मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे? हमको लगता है कि बिल्कुल चुनाव जो है एकदम केंद्र में एक मजबूत और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए लोग वोट कर रहे हैं। क्लैरिटी है लोगों को कि सामने में ना कोई चेहरा है और ना कोई नैरेटिव है। लोगों को पता ही नहीं कि सामने कौन चुनाव लड़ रहा है। और जहां तक बिहार की चारों सीट की बात है, बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर कहीं कोई समस्या नहीं। एक सवाल और लूंगा कि जिस तर्ज पे रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी को लेकर टिप्पणी करी है, उसको आप कैसे देखें? अब देख लीजिए किस तरह के लोग, पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, बाहर में रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी मेरे ख्याल से उनका 25 साल का चुनावी राजनीति है। हमको जहां तक समझ ध्यान है कि 1990 से वो एमएलए और एमपी बनते रहे। जिसका इतना लंबा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स हो, लोगों के बीच में जाके चुनाव जीतने का, उनके पेरेंट्स को ही उन्होंने हराया है छपरा से। और इस तरह का टिप्पणी करना जो फर्स्ट टाइम चुनाव में आया हो, तो आप समझ सकते हैं कितना फ्रिवलस राजनीति इनका उनका परिवार करता है। लेकिन वहां कुछ है नहीं, इनके लिए कुछ बचा ही नहीं है छपरा उपरा में जो पुराना एक राजनीति रहा है। राजीव प्रताप रूडी छपरा में बहुत काम किया, ये मैं पर्सनली जानता हूं और देखा हूं। जिस तरह चीजों को फॉलो अप करना, काम करना, उनका बड़ा योगदान है छपरा के डेवलपमेंट। एक आखिरी सवाल, आप चूंकि थिंक टैंक के भी मेंबर माने जाते हैं, तो कितनी सीटों पर उम्मीद कर रहे हैं कि आप क्लियर विक्ट्री हासिल करेंगे? देखिए, यहाँ बिहार के लोग बड़ा स्मार्ट हैं वोट में देने के लिए। आपको तरह तरह का असेसमेंट मिलेगा। फाइनली उनको पता है कि बिहार के इंटरेस्ट में और देश के इंटरेस्ट में किसकी सरकार वहां बननी चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी एक साथ आ गए, तो उनके बिहार के पब्लिक के लिए ये ड्रीम कॉम्बिनेशन है। उनका सपना है कि ये कॉम्बिनेशन रहे और वो देख रहे हैं। इसलिए वन वे इलेक्शन है यहाँ पर। ये जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा थे, जिन्होंने कहा कि बिहार में वन वे इलेक्शन है। मेरे सहयोगी अनु के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना।